के सर रीज़न्स क्या हैं? जैसे आपने हमें बताया शो से पहले भी कि हर चौथा इंसान किडनी के मर्ज़ में मुब्तला है। इसके मेजर वजूहात क्या हैं? इसमें अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे, अगर थोड़ा सा हमें किडनी के नॉर्मल फंक्शंस का पता हो ना, तो हम बेहतर इस पोजीशन में हो सकते हैं कि जब वो किडनी काम करना छोड़ देंगे तो हमें क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन इसका ये होता है कि हमारे जो हम खाते पीते हैं, जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं बॉडी में, वो इनको यूरिन के रास्ते से निकालता है। या और उसके साथ साथ सादा लफ्ज़ों में पानी का बैलेंस जो है वो बॉडी के मुताबिक रखता है। इसके दो मेन फंक्शन समझ लें। बाकी हार्मोनल फंक्शन वो मेडिकली वो यूजुअली ले में उनको समझ नहीं आते। तो दो आप समझ लें कि एक तो वेस्ट प्रोडक्ट निकालेगा, और दूसरा जो पानी में आपका जो बॉडी को जिस तरह पानी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करके उसको बैलेंस में रखेगा। ठीक है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो हम कोई शायद किस्मत से कोई रीनल फेलियर का पेशेंट देखते थे। तो अब तो ये हालात हैं कि अल्लाह माफ़ करे, हर चौथा पाँचवा पेशेंट बंदा जो है वो गुर्दे के किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। एग्ज़ैक्टली। तो उसका जो बेसिक टॉप पे आजकल जो काज आती है ना, वो एक आती है डायबिटीज़, और दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा आप कह सकते हैं कि जो अडल्ट्रेशन आजकल मिलावट, हुँ। और चौथा है हेल्थ यूज़ ऑफ ये एंटीबायोटिक्स हैं, एनाल्जेसिक हैं। ओके। यानी बगैर किसी प्रिस्क्राइब्ड या रजिस्टर्ड फिजिशियन के आप मेडिसिन ले लें अपनी मर्ज़ी से। जैसे घरों में होता है, अच्छा यार सर में दर्द है और यार तुम ये ले लो, और मैंने भी ये लिया था ठीक हो गया। अब कोई ज़रूरी नहीं कोई सर दर्द की दवा है किसी के लिए फिट हो। तो ये प्रॉपर अगर चेकअप करा के लिए तो फिर इसमें हम इससे बच सकते हैं। इवन वो दवाइयाँ जो हम आम ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होते हैं, हमें नहीं लगता कि ये हमें कोई ख़ास इफ़ेक्ट इनका साइड इफ़ेक्ट होगा, वो भी किडनी पे इफ़ेक्ट कर सकते हाँ जी बिल्कुल, देखें जी, हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट है, कोई दवाई सेफ़ नहीं। ये हमारी किस्मत कमें ना हो। तो इसलिए जब हम देखते हैं ना कि गुर्दे की बीमारियाँ हम देखते हैं, तो इसमें सारे सारे फैक्टर इसमें शामिल होते हैं। और लास्टली मैं कहूँगा थोड़ा सा लाइफ़स्टाइल भी हमारा अब चेंज हो गया। अब जो हम जैसे अब जितना आप नेचर के करीब अपना लाइफ़स्टाइल लाएँगे ना, यानी जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, भूख रख के खाना है, एक्सरसाइज करनी है, हैं। ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन को फेस करें तो उसको इस तरह डिल्यूट करें कि आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट ना हो। ओके। ये 5-7 चीज़ें हैं, अगर उसको कर ले तो यूजुअली बंदा ठीक रहता है। और पानी कितना पिएँ दिन में? ये बड़ा कॉमन सवाल अक्सर पूछते हैं। उसमें ऐसा है कि हर बंदे की पानी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अच्छा। उसका बॉडी वेट और सरफेस एरिया के मुताबिक है। अब ओके। जैसे एक फ़र्ज़ करें, मेरा जैसा बंदा है, हुँ। एक है, मेरा वेट अब 75 6 केजी है, एक है 100 केजी का, एक है 40 केजी का। ओके। हर बंदे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। तो उसका सादा सा मैं आप एक पैमाना समझ लें, एक हुँ। मीटर बताया करता हूँ कि आप कोशिश करें कि इतना पानी पिएँ आपके यूरिन का कलर लाइट येलो या ओके। बिल्कुल वाइट हो। सही, सही, दैट सही। इज़ द बेस्ट मीटर। उसके ओके। लिए हो सकता है आप 4 गिलास पिएँ, 5 पिएँ, जैसे आजकल सर्दियाँ, आज तो 4-5 गिलास से ज़्यादा पानी पीता ही नहीं है। नहीं पिया जाता। गर्मियों में एक अमाउंट ज़्यादा चली जाती है। हुँ। तो बेहतर फैक्टर यही होता है कि आपका यूरिन का कलर लाइट येलो। यानी कि जैस हमारी यूरिन की कलर जो है वो हमारे किडनी के जो भी फंक्शंस है ना उनको बता रही होती है कि आपकी किडनी इस तरह फंक्शन हाँ कर जी, अब रही है। देखना हम पानी कम पी रहे हैं, हुँ। तो किडनी जो है पानी को रिज़र्व करेगा, कंज़र्व करेगा बॉडी के लिए। या तो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा, उसका कलर डार्क होगा। ओके। तो ये आपके लिए इंडिकेशन हो गई कि पानी पियो। पानी कम पी रहे अगर हैं। आप पानी ठीक पी रहे हैं, फर्स्ट क्लास A1, हुँ। पानी से ये नहीं कि आप लिक्विड और भी, जैसे लस्सी है, जूसेस हैं, ये भी इसको भी हम पानी शुमार करते हैं। ओके। अगर ये लें और आपका लाइट येलो आ रहा है हुँ। और या बिल्कुल वाइट कलर है, तो हुँ। इसका मतलब पानी ठीक है। अच्छा, व्हाइट कलर की ये भी कहा जाता है कि ओवर हाइड्रेट भी ना करें। कहते हैं कि बहुत कुछ लोग ज़्यादा पानी पी लेते देखें, हैं। नॉर्मल बंदे में कुछ नहीं होता, ये अल्लाह का अच्छा। सिस्टम है। अच्छा, अच्छा। लेकिन आप रूटीन में बगैर सोचे समझे खाते हैं ना, ऐसे और ही है। बगैर सोचे समझे पीते हैं, और बॉडी एडजस्ट कर लेती है इसको। अच्छा, तो वो जैसे कोई मैंने मसला नहीं है। नॉर्मली फंक्शन पहले मैंने स्टार्ट भी यहीं हुँ, से हुँ। लिया कि किडनी का फंक्शन वो असेस कर लेता है। अल्लाह हुँ, मैंने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है बॉडी में, हुँ, वो असेसमेंट कर लेता है कि इस वक्त बॉडी को क्या चीज़ चाहिए, कि मैंने पानी निकालना है बॉडी से, या पानी को कंजर्व करना है। यानी कि अगर आपके गुर्दे ठीक हैं तो आप ज़्यादा पानी भी पी रहे हैं तो वो ईज़िली फ़िल्टर आउट हाँ, हो जाएगी। कुछ नहीं अच्छा, होता ऐसा कोई उससे। मसला है हाँ नहीं। जी, तो लेकिन सर। फिर भी बहुत हुँ। ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, इतना ना। उसमें फिर ओके। आपको यूरिन तंग करेगा, फिर नई परेशानी शुरू हो जाएगी। एक्सेस किसी भी चीज़ की अच्छी हाँ नहीं जी। होती। सर इंडिकेशन क्या होती है? जैसे लोगों को नए-नए स्टोन्स होने शुरू हो जाते हैं किडनी में। जैसे एक इंसान को पहली बार कोई स्टोन हुआ है, कोई उसको पेन है, डिफरेंट जगह पे पेन हो रही होती है, कभी आपको इस साइड पे पेन होती है, कभी आपके बैक में पेन होती है। आप पता नहीं लगवा पा रहे कि मुझे किडनी की डिज़ीज़ है, तो इसकी क्या इंडिकेशन होती है? इसमें यह है कि हमारी बुक्स में ना एक बहुत कॉमन फिक्र लिखा होता है कि स्टोन अनाउंस इट्स प्रेजेंस बाय पेन।
डेफिनेटली। और मैं कभी कभी समझता हूँ कि दर्द भी एक अल्लाह की मेहरबानी है कि स्टोन होता है, पेन होता है, हम भागते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं और फिर पता चलता है पेन। क्योंकि हम लोग तो देखते हैं बाज़ का अगर स्टोन और पेन ना कर रहा हो, उनका साइज़ बढ़ता जाएगा, इन इवन उस कंडीशन में आते हैं कि उस वक्त गुर्दा जवाब दे चुका होता है। ओके। तो इसलिए पेन भी थोड़ा सा एक अच्छी कह चीज़ है। सकते हैं कि अच्छी चीज़ तो नहीं, लेकिन एक नेमत इस सेंस में है कि आपको बता देता है कि आपकी बॉडी में कोई समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, जो है, तो उसको आप अपनी एड्रेस करें और ठीक करें। बाकी जो है कि जो आप बता रही हैं ना, पेन पेन इसमें कोई शक नहीं कि किडनी का पेन, किडनी का स्टोन होगा तो पेन उसका डिफरेंट है। और यूरेटर जिसको हम पेशाब की नाली कहते हैं, जो गुर्दे से यूरिन को लेके मसाने में आती है, उसके अपर पार्ट में हो तो उसका पेन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मिड पार्ट में हो तो डिफरेंट होता है, लोअर पार्ट में हो तो डिफरेंट होता है। यही अगर मसाने में आ जाए जैसे यूनिबल, उसमें पेन डिफरेंट होता है। ये हमारी असेसमेंट होती है। एज ए क्लिनिशियन हम देखते हैं कि ये पेशेंट की हिस्ट्री पे जो पेन बता रहा है तो किस जगह पे मोस्ट प्रॉब्ली स्टोर होगा। अगर एक इंसान घर पे बैठा हुआ है, उसको एकदम से पेन स्टार्ट हो गई, अब क्या वो इंडिकेट कर सकता है कि मुझे किडनी की ही पेन है, जो मुझे कमर में हो रही है, या नहीं कर सकता? और ज़्यादातर जो उसमें जो हम कहते हैं कमर में और फ्लैंक पेन कह सकते हैं, राइट लेफ़्ट, तो यहाँ हो तो यूजुअली यही होता है। या इसी तरह नीचे तक आते जाएँ और नीचे जेनिटेलिया में पेन जाए तो यूजुअली किडनी का पेन ये होता है। किडनी का पेन और होता है। उसके साथ ज़्यादातर वॉमिटिंग भी होती है। और सबसे बड़ी जो इसमें चीज़ होती है कि कुछ ना कुछ यूरिन की प्रॉब्लम होता है। उसमें जलन हुई होगी, खुदा ना खास्ता ब्लड आ रहा होगा, या और इस तरह के जो, या उसको बार-बार जाना पड़ रहा होगा, या अगर दोनों साइड में स्टोन हैं, फँस गए हैं, तो हो सकता है उसका यूरिन बंद ही हो जाए। तो ये हमारी क्लिनिकल असेसमेंट होती है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन करके फिर हम अंदाज़ा करते हैं। क्योंकि एक आम पेशेंट के लिए, अगर एक इंसान को पहली बार कोई किडनी का इशू हो रहा है, शायद उसको उस तरह से पता ना हो कि मैंने किडनी के डॉक्टर के पास जाना है और मैंने अपना चेकअप करवाना है। वो इधर उधर की दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं। आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं कि हम हर दवाई पेन किलर खा लेते हैं? नहीं, नहीं, उसमें देखिए, मैं भैया इसका हूँ ना कि साइट ऑफ स्टोन डिसाइड द नेचर ऑफ पेन। मैंने, आप लेमैन के लिए इतना काफ़ी है कि उसको कहते हैं ना बखियों में दर्द है, बखी ओके, या सादा सा, बाकी हाँ। तो समझ लें कि उसको किडनी का पेन है मोस्ट प्रॉब्ली। वही पेन नीचे आ रहा है जेनिटेलिया की तरफ, तो समझ लें को किडनी का पेन तो है। उसको उसके साथ फौरी अपना वॉमिटिंग चेकअप और साथ करवाना ज़रूरी यूरिनी है। प्रॉब्लम। और इन दूसरी साइड में चले जाएंगे, वही बात आ जाती है कि अब एब्डोमेन में कोई एक आर्गन तो है नहीं। किडनी के साथ बहुत से आंतें भी हैं, लीवर भी है, और बहुत से स्पाइन के प्रॉब्लम भी हैं, वो भी पेन कर जाते हैं। तो इस किडनी का पेन थोड़ा सा इस तरह ये डिफरेंट होता है। दूसरा इसमें ये होता है कि आपको पेन स्टार्ट होगा तो विद इन हाफ एन आवर इतना हो जाएगा कि आप लोग टॉलरेट नहीं करेंगे, एग्जैक्टली। बहुत सीवियर हो जाता है। दूसरे जो पेन होते हैं यूजुअली इतने सीवियर नहीं होते। तो ये 2-4 फैक्टर हैं जिससे पता चलता है, मेन पेन और उसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम, जिससे मैंने बताया कि उसको यूरिन में वॉमिट क्या होती है। प्रॉब्लम आ रहा है, और वोमिटिंग हो रही है नहीं, और साइट और या पेन किस साइड पे जा रहा है, तो ये चीज़ें डिसाइड कर लेती है ओके। किडनी पेन है कि और नहीं। अगर एक इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, तो फौरी वो अपने डॉक्टर के पास जाए और अपनी मेडिकेशन करवाए। डेफिनेटली देखें जी, हम्म। वही हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि पेन होना एक नेमत हो जाती है, तो डेफिनेटली उसको पूरा रूल आउट करना चाहिए। हम्म, हम्म। अल्लाह करे और ना निकले तो ये भी एक तो अच्छा साइन है कि हमें कम से कम एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हमें कोई इस तरह की डिजीज़ नहीं है। एग्जैक्टली और अगर इसको छोड़ दिया जाए, नेग्लिजेंस, बहुत लोग इग्नोर कर रहे होते हैं कि हमें पेन हो रहा है, या चले कोई ले ली कोई पेन किलर, ठीक हो गया कुछ है। अगर किडनी को इस तरह से बगैर प्रॉपर मेडिकेशन के छोड़ दिया जाए, तो क्या किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है? बिल्कुल, मैं याद कहा चुका हूँ ना पहले का, अगर ये अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, यूजुअली कैजुअल लेते हैं, और बस जो मैंने कुछ खाया था तो इस वजह से हो गया, या हवा बंद हो गया, जो यही बादी जिसको कहते हैं हम लोग, तो उसमें कोई शक नहीं, डिले करेंगे तो साइज़ बढ़ता जाता है। अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट होता है वो किडनी का फंक्शन या तो बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल नॉन फंक्शनिंग भी हो जाता है। नॉन फंक्शन हो जाती है। और आप एक हेल्दी पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब करेंगे कि जैसे अगर मैं हूँ और मुझसे पूछूं कि ऐसा मैं क्या अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लेकर आऊँ, या मैं क्या चीज़ें, जैसे टमाटर हैं, इनके हवाले से कहा जाता है कि टमाटर भी जो हैं वो किडनी स्टोन्स कॉज कर रहे होते हैं। क्या? टमाटर, मैं आपसे क्या, आप घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं? 5। 5। 5 के लिए एक सालन ही बनता है ना, हम्म, कितने टमाटर डलते हैं? 2। कि एक केसर में कितना आया? बहुत आधा कोई से भी माइनर सा कम। हिस्सा आएगा उसका। तो ये आपको कुछ नहीं कहेगा। अच्छा। वो और टमाटर आपको कुछ कहेगा जो आप प्लेटें बाय बाय के सैलड शक्ल में खाएंगे, वो वाकई कहता है। इस तरह। तो आप देखें ना, वही सालन यूजली जैसे गाँव में रूटीन होती है, दोपहर को बनता है तो शाम को भी चल जाता है, हम्म, और बहुत ज़्यादा कोई करना हो तो सुबह को नाश्ता भी उससे हो जाता है। तो ऐसे आप ही। देख लें कितना टमाटर है, वो उस टमाटर इतना आपको डैमेज नहीं अच्छा, अगर दिखेगा। कच्चे टमाटर आप एज यस, सैलेड यस, खा रहे हैं? सैलड में आप प्लेटें बाय बाय की खा रहे हैं, कि और फिर आप प्रोन हैं,
स्टोन को फिर होगा। ओके, अदरवाइज ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और इसके अलावा कौन से फूड्स होते हैं जो कि किडनी डिजीज को जो कि किडनी डिजीज की वजह बन रहे होते हैं? क्या इसमें फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह की चीज़ें भी आती हैं? इसमें जी देखें 2 चीज़ें हैं, अभी हम डिस्कस कर भी रहे थे कि अपना लाइफ़स्टाइल आप जो नेचर ने दिया ना आपको उसके करीब ले आएँगे तो आप सुखी हैं। हम्म, और जो सबसे बड़ी बात जो हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लाइफ़स्टाइल दिया है उस पे आप रहेंगे तो बहुत हम्म, बेहतर रहेंगे। वो लाइफ़स्टाइल यही है कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, हम्म, पेट भर के नहीं हम्म, खाना और सिंपल डाइट पे रहना है। ओके, इसमें कोई शक नहीं, जितने जी जंक फूड हैं या फास्ट फूड जिसको हम कहते हैं आजकल, हम्म, एक थोड़ा-सा ये स्टेटस सिंबल भी बन गया है ना। हाँ, कि बच्चे आपने बड़े रेस्टोरेंट जाना है। हाँ जी, रेस्टोरेंट जाना है चाहे कुछ हो, चाहे घर में चाहे अच्छा ऐसा भी ही बना है। हो तो रेस्टोरेंट में लाज़मी जाना है। तो उसमें ये है कि ये चीज़ अवॉइड कभी-कभार ठीक है, हम्म, आप सोसाइटी में रहते हैं चलो हम्म, कभी चले गए, लेकिन ना उनको हैबिट नहीं बनाया कि इनके बगैर गुज़ारा नहीं है। और वेजिटेबल ज़्यादा रखें।